होती हैं। उन्होंने कहा, हे ससुर जी, तुम मेरे तन को बहू समझे हुए हो, मर्यादा पालन करते, मर्यादा तन से होती है। एक काम करते हैं, एक तन रूपी बहू को यहीं पर छोड़ देते हैं। हे पतिदेव, तुम जिसे वो पत्नी समझे होगे, मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो उस परमात्मा की पत्नी हूँ। वो कन्हैया मेरे आत्मा का पति है। इस प्रकार से कन्हैया के मिले मेरा जीवन बेकार है। ये संसार के पति, तुम संसार के इस माया भी तन का पति है, इसलिए ले तेरे माया का तन में ही छोड़े जाती हूँ। जाकर के स्वाति नाम की सखी ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए और जाकर के वृंदावन में पहुंच गई। तो जाकर के अब ये तन जो पड़ा था, जाकर के पत्नियों के सामने, अब वो बातुली रूप से देखा जाए तो वो जो आत्माएं थी जाकर के वृंदावन में पहुंची, और जाहिर रूप से देखा जाए तो वहां पर वो मरी पड़ी थी। जाकर के योग माया के संसार में आत्मा पहुंची और उनके जो तन थे वो मृतक समान हो गए थे, मर ही गई थी। जाकर के उन्होंने कहा, ले तेरी बहू, तेरी पत्नी यहीं पर है, तेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, जाकर के मर्यादा का पालन करते रहना। इस प्रकार से आत्मा जाकर के योग माया के संसार में पहुंची और वहां जाकर के कन्हैया के साथ में रास किया। रास किस प्रकार से हुआ? जब कन्हैया से आत्मा मिलेगी, पति पत्नी आपस में मिलेंगे, मिलने वाले समय को रास कहा जाए। भागवत में सुखदेव भगवान जी राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे थे। कहने लगे, राजन अब तुम बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम रास की बात कर रहे हैं, परमात्मा और आत्मा की बातें बताने जा रहे हैं। तो अब जाकर के राजा को रोका, लेकिन राजा तो आदत का लाचार हो गया था। आप यदि हम कल से ही बोल लेते ना तो आप लोग मेरे को आप गम न खाए, इसलिए हमने हाथ इसलिए लगाया कि बोलना नहीं, बोलने के लिए हम समझ जाएंगे तो आप राजा परीक्षित के सामने सुखदेव ने हर बात का प्रश्न का जवाब दिया। इस कारण से राजा परीक्षित को तो लत पड़ गई थी, लेकिन जब ब्रह्मलीला बताने आए तब राजा साहब से रोक दिया, हे राजन अब तुम बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि रास की बात हम कहने जा रहे हैं, उस परमात्मा की दिव्य लीला का अनुसरण कराएंगे जिनके द्वारा आत्मा का कल्याण होना है। तब जाकर के बताने लगे, हाँ हाँ महाराज, सुनाओ सुनाओ। योग माया के संसार में राशि तामसी स्वाति नाम की सखियां जा मिलती हैं कन्हैया से, और कन्हैया के जब संसार में पहुंची तो कन्हैया ने कभी, जब प्रेम में प्रेम का होते, यहाँ के शब्दों से समझाना पड़ता, वहां की लीलाओं के बारे में तो न आप समझ पाओगे न मैं समझ पाऊंगा, लेकिन शब्दों से जितना हम पर बनेगा बोलेंगे। वो तो शब्दाती थे लीला, लेकिन यहाँ के उदाहरण देकर के वहां की लीला को समझना है। तो जाकर के जैसे कोई स्त्री और पुरुष होते हैं, आपस में दोनों जब मिलते हैं तो जाकर के जब प्रसन्न होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो जाकर के वही कन्हैया कभी अपनी आत्मा रूप की पत्नी का हाथ पकड़ कर घुमाने लग जाता है, और कभी कभी तो नाचने लग जाता है, कभी गाने लग जाता है, और गाते गाते कभी कभी गोपियां उनको घेरने लग जाती हैं। तो घेरते घेरते कन्हैया जब आनंदित मगन हो जाता है तो कन्हैया कभी किसी गोपी को उठा लेता, कभी गोपियां कन्हैया को पर उठा लेती हैं। ओ इस प्रकार से होने लगा। जब रास हुआ इस प्रकार से कभी कभी कन्हैया जाकर के किसी गोपी के गालों को मसलने लग जाते, कभी कभी किसी गोपी का बाह में आ जाते, कभी कभी कन्हैया किसी गोपी को बाह से भर लेते हैं, कभी कभी तो कन्हैया किसी गोपी की अंचल को भी दबा देते हैं। जब जाकर के ऐसा शब्द सुना राजा परीक्षित ने, राजा को शक हो गया, उसने कहा कैसा भगवान है, जाकर के पराई स्त्री का आंचल जो मस्के भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन राजा तो संसार की दृष्टि से देख रहा था। इस प्रकार से जाकर के इन बातों को जब सुना तो उसे संशय हुआ, वो संशय हुआ तो बोल पड़ा, कहने लगा महाराज रुक जाओ थोड़े। क्यों? इसलिए एक ऐसी कथा है। तब जाकर के सुखदेव भगवान जी कहने लगे, राजन मैंने आपको रोका था ना, बोलना था, कथा पूरी हो जाती बोल देते, लेकिन बीच में क्यों बोला? कैसी लीला है? अरे ब्रह्म की लीला है, तुम क्या जानो? जिसे अपनी वाणी में आया ना चौपाई में, क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें। हद माने संसार के जीव परम धाम की बातें पूर्ण रूप से सुन नहीं सकते, कोई ना कोई विघ्न लाएंगे। इस प्रकार से जाकर के और कन्हैया की दिव्य लीलाओं को राजा परीक्षित नहीं सुन पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका जीव परम धाम का नहीं था, इसलिए उस रास की बातों को नहीं समझ पाया और जाकर के भ्रम हो गया। भ्रम होते ही सुखदेव भगवान जी ने कहा, हे राजन तू तो दुर्भागी था, लेकिन मेरा तो भाग्य बनने जा रहा था, मेरे मुख से वो ब्रह्म लीला जाहिर होनी थी, लेकिन तेरे भाग्य के कारण मेरा भाग्य टूट गया। जो सुनने वाले नहीं हो महाराज जी क्या बता पाएंगे, आपसे हमारा भाग्य बन रहा है, हमारे भाग्य से आप सुन रहे हो।
आप लोग ना बैठे होते हम कैसे कह पाते बातों को। आपके भाग्य से हम कह पा रहे हैं, वो आप सुनने नहीं आओगे तो कैसे कहेंगे। इस प्रकार से राजन तू तो दुर्भागी था, तेरे दुर्भाग्य ने मुझे भी दुर्भागी बना दिया। सुखदेव भगवान बहुत रोए, तब जाकर के राजा पारिषद ने कहा महाराज रो मत, एक काम कर तो चलो दोबारा से सुनाओ, अब नहीं बोलूंगा हम। तब जाकर के राजा पारिषद के सामने सुखदेव जी कहने लगे महाराज ये कोई हासी खेल समझ लिया है तुमने, जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक किस्सा कहावत नहीं है जो जाकर के आप जब चाहो जब सुन सकते हो, जब चाहो मैं जब बता दूं नहीं। तब जाकर के सुखदेव महाराज जी ने कहा राजन अब क्या क्या सुनाने वाला मैं था, सुनाने वाले तो परमात्मा के कन्हैया थे जो आपको अपनी लीला से परिचित करा रहे थे, क्योंकि एक माया के संसार में थोड़ी था, वो कन्हैया थे, गोपियां थी, वो कन्हैया मेरे हृदय धाम में आकर के तुझे बातों को बताने जा रहे थे, लेकिन तेरा दुर्भाग्य के कारण मेरा भी भाग्य खत्म हो गया। तब जाकर के कहा महाराज तो सुनाओ ना। तब कहा, तब उन्होंने कहा तो क्या होगा, उन्होंने कहा क्या होगा, तू राजा होगा मैं जोगी होगा। कहने वाला चला गया, कहने वाले जो कन्हैया थे वो तो चले गए हैं, अब तू राजा है मैं बाबा हूं, मैं सुखदेव ही रह गया है और तू राजा रह गया है। इस कारण से राजन अब कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कहने वाले तो चले गए हैं। इस प्रकार से भागवत में ऐसी बातें आती हैं और जाकर के सुखदेव भगवान जी के सामने यहाँ पर स्टे लगाया गया था, वही वृंदावन की लीला को लेकर के हमारी वाणी आगे जाहिर होगी। जो सुखदेव महाराज जी बताना चाहते थे भूल गए थे राजा के प्रश्न करने से, वही भागवत जो आगे छुप गई थी, बंद हो गई थी, वही कथा को आगे श्री प्राण जी महाराज जी ने जाहिर किया। इसलिए कृष्ण नाम तो वृंदावन की लीला को हम क्यों सुनाते हैं।